त्रिभुज में प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्न। अभी हम एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 6.1 बताएंगे, जिसमें ट्रायंगल है, त्रिभुज के बारे में जानना है। तो इसमें हमें समरूप के बारे में जानना है। समरूप त्रिभुज क्या होता है, चाहे किसी भी बहुभुज को समरूप कब कहेंगे, समरूप क्या है, ये सब की जानकारी हमें होना चाहिए। तो समरूप होता है कोई भी दो ज्यामितीय आकृति समरूप होगा यदि उसका आकार समान हो और माप छोटा बड़ा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों ज्यामितीय आकृति का आकार समान होगा तो दोनों ज्यामितीय आकृति एक दूसरे के समरूप कहलाएगा। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एक बिल्ली का बच्चा ले लेंगे, एक बड़ा बिल्ली ले लेंगे, यह दोनों एक दूसरे के समरूप है। क्यों? क्योंकि दोनों का आकार क्या है, सेम है। साइज छोटा बड़ा हो नहीं मतलब है, लेकिन दोनों का आकार सेम होना चाहिए, यानी शेप सेम होना चाहिए। और साइज अलग भी हो तो भी कोई बात नहीं है, तो दोनों क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। एक दो बात और हमें ध्यान होना चाहिए। सभी कोई भी दो रेखाखंड क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कोई दो रेखाखंड ले लेंगे समरूप होगा। दूसरा बात, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कोई भी दो समबाहु त्रिभुज ले लेंगे और समरूप होगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो हमें यहाँ चार बात याद होना चाहिए। दो रेखाखंड हमेशा समरूप होता है, दो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो सभी स्वर्गांशम आकृतियां समरूप होगा, लेकिन सभी समरूप आकृति स्वर्गांशम होना कोई आवश्यक नहीं, कोई जरूरी नहीं है सभी समरूप स्वर्गांशम हो, लेकिन सभी स्वर्गांशम समरूप होगा। क्यों? क्योंकि स्वर्गांशम का डिफिनेशन है दो ज्यामितीय आकृति स्वर्गांशम होती है कब, जब दोनों का शेप और साइज दोनों क्या हो, समान हो, यानी आकार और माप दोनों समान होगा तो स्वर्गांशम होगा। केवल आकार समान होगा तो वह समरूप होगा। ठीक है, अब हमें ध्यान होना चाहिए और पूछा जाएगा कंडीशन बताइए दो बहुभुज को समरूप होने के लिए क्या शर्त है। तो हम लिखेंगे भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक कंडीशन उनके संगत कोण बराबर हो। तो दो समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप होगा। प्रथम शर्त है उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा शर्त है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। तो दो समान भुजाएं वाले बहुभुज को समरूप होने के लिए उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। चलिए अब हम एक्सरसाइज पढ़ाते हैं। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में समरूप पहचानने के लिए पूछा जाता है। और तो इसमें चार क्वेश्चन आता है, वृत्त से, समबाहु त्रिभुज से, वर्ग से। तो सभी वृत्त डैश होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होगा, समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में है सभी वर्ग डैश होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं तो समरूप होगा। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं तो समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। समान भुजाएं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में को सॉल्व हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है सभी वृत्त डैश होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। एक का आंसर हो जाएगा समरूप। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में है सभी डैश त्रिभुज सभी वर्ग डैश होते हैं, सभी वर्ग समरूप होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जो 1 नंबर का है इसी 4-5 में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 के भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो, तो उनके संगत कोण बराबर हो। बराबर मतलब समान हो। दूसरा है उनकी संगत भुजाएं डैश हो तो समानुपाती हो, यानी संगत अनुपात निकालेंगे तो समान होगा, उसे ही हम समानुपाती भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है
निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति के दो उदाहरण देना है। हम क्या करेंगे, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं तो फर्स्ट आंसर इसका लिख लेंगे, नहीं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। एक और एग्जाम्पल देना है तो दूसरा एग्जाम्पल लिख देंगे, सभी वर्ग समरूप होते हैं या सभी वृत्त समरूप होते हैं। कोई दो रेखाखंड समरूप होते हैं या समरूप आकृति का उदाहरण हो गया। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो इसका भी आंसर हो जाएगा, एक आयत तथा वृत्त समरूप कभी नहीं होते हैं। एक आयत और एक वृत्त ले लेंगे तो वह कभी समरूप नहीं होगा। एक और दे सकते हैं, एक त्रिभुज तथा वर्ग समरूप नहीं होगा। एक त्रिभुज और एक वर्ग ले लेंगे तो समरूप नहीं है। उसी प्रकार एक चतुर्भुज और पंचभुज ले लेंगे तो नहीं होगा। एक समचतुर्भुज एक वर्ग ले लेंगे तो वो भी समरूप नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये दो चतुर्भुज दिया गया, एक चतुर्भुज है PQRS, दूसरा का है ABCD। तो दोनों की जो भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो समान होगा, लेकिन संगत कोण क्या है, समान नहीं है। इसका संगत कोण 90 डिग्री नहीं है। इसका फर्स्ट जो आकृति है वर्ग है, दूसरा का समचतुर्भुज है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है, न ही होता भी है। तो इसलिए ये दोनों का संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। संगत भुजा का अनुपात तो समान हो जाएगा, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। रीजन दे देंगे, एक समचतुर्भुज एक वर्ग कभी भी समरूप नहीं हो सकता है। और दूसरा बात ये भी है, इनका संगत कोण भी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे नहीं, संगत कोण बराबर नहीं है। संगत भुजा का अनुपात निकालेंगे तो समानुपाती हो जाएगा, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। अगला वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 2 बताएंगे त्रिभुज के बारे में।